आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टू प्लेन मिरर्स ईच 1.6 मीटर लॉन्ग आर फेसिंग ईच अदर। सो ये दो मिरर हैं, प्लेन मिरर, ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। अब एक लाइट रे इंसिडेंट है एक मिरर के एक एंड पर और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। हमें बताना है कि ये लाइट रे कितनी बार रिफ्लेक्ट करेगी जब तक ये दूसरे इस एंड पर नहीं पहुंच पाती। सो इसे अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ये दो मिरर्स हैं कुछ इस तरीके से। सो ये दोनों मिरर्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यानी कि इनके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज हैं ये एक दूसरे को फेस कर रही हैं। तो जो पॉलिश्ड एंड्स हैं इनके ये अवे फ्रॉम बोथ हैं। सो अब यहाँ पे हमें इनके डायमेंशंस गिवन है, इनकी जो डिस्टेंस है इनके आपस में ये है 0.2 मीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर्स में अगर लिखें तो ये डिस्टेंस हमें 0.2 मीटर गिवन है और इन मिरर की लेंथ गिवन है हमें 1.6 मीटर। दोनों की लेंथ ये 1.6 मीटर है। नाउ इसके एक एंड पे सपोज अगर हम मान लें कि इस एंड पर लाइट स्ट्राइक हो रही है एट एन इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री। तो यानी कि अगर इस मिरर पे हम नॉर्मल बनाए तो उस नॉर्मल से 30 डिग्री के इंसिडेंस पे ये लाइट रे स्ट्राइक कर रही है। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री के इक्वल हो गया। सो अब इसके बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे। इसके बाद ये इस मिरर को मीट करेगी, यहाँ पे भी फिर रिफ्लेक्ट होगी। सो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इसके होंगे। तो ऐसे ऐसे करके ये इन एंड पर किसी भी तरीके से ये हो सकता है इस एंड के करीब यहाँ से निकले या कहीं यहाँ से निकले या फिर कैसे भी करके इन दोनों मिरर के कॉम्बिनेशन के बीच में से ये निकल जाएगी इसी तरीके से रिफ्लेक्ट करके। हमें इसका एग्जैक्ट पोजीशन जो फाइनल एमर्जेंट रे होगी उसका भी नहीं मालूम है। सो हमें बताना है कि ये कितनी बार रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे ये यहाँ पे पहला रिफ्लेक्शन ये हो गया, दूसरा रिफ्लेक्शन ये हो गया, तीसरा ये, ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे तो कितनी बार ये रिफ्लेक्ट करेगी। सो अब यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं कि अगर हम ये जो दूसरी रिफ्लेक्शन है इसे भी देखें तो यहाँ पहली रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन एंगल 30 डिग्री के बराबर ही होगा जो कि इंसिडेंस एंगल के बराबर है, क्योंकि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन एंगल ये बराबर होते हैं। नाउ ये रेड लाइन और ये जो ब्लू लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी क्योंकि ये मिरर हॉरिजॉन्टली रखे हैं एक ही प्लेन में। तो अब ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, यानी कि दूसरी रिफ्लेक्शन के लिए जो इंसिडेंस एंगल है ये भी 30 डिग्री होगा, तो इसके रिफ्लेक्शन का एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो ऐसे ऐसे करके जो तीसरा रिफ्लेक्शन होगा इसके भी इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन के एंगल 30 डिग्री के बराबर होंगे। यानी हर रिफ्लेक्शन के केस में इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन के एंगल 30 डिग्री के ही बराबर है। सो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा जो डिस्टेंस ऑफ द मिरर है ये इतने लेंथ के मल्टीपल डिस्टेंसेस में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। सो अब अगर हम इस डी डिस्टेंस को निकालें जो ये मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट किया है, सो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। हम अगर इस एंगल का tan लें तो हम tan ले सकते हैं यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा d ओवर 0.2 और tan 30 होता है हमारे पास 1/√3। तो हम इस d डिस्टेंस को निकाल सकते हैं जो कि वन रिफ्लेक्शन पॉइंट टू द सेकेंड रिफ्लेक्शन पॉइंट का डिस्टेंस है। सो एक रिफ्लेक्शन होने के बाद जो अगला रिफ्लेक्शन होगा वो d डिस्टेंस के बराबर के डिस्टेंस पे होगा जो कि होगा 0.2 डिवाइडेड बाय √3 मीटर्स। तो इतने मीटर पे दूसरा रिफ्लेक्शन होगा, फिर अगला जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी d डिस्टेंस के बाद होगा। तो ऐसे ऐसे करके n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगे। सो n की वैल्यू अब हम क्या दे सकते हैं, n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि कितने ऐसे नंबर ऑफ डिस्टेंसेज होंगे। सो नंबर ऑफ डिस्टेंसेज nd अगर मैं इसे कह दूं सो nd क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल लेंथ ऑफ द मिरर 1.6 डिवाइडेड बाय स्मॉल d। सो ये मतलब हम कह सकते हैं कि पूरा जो डिस्टेंस ऑफ द मिरर है ये पूरा इसका कोई मल्टीपल होगा स्मॉल डिस्टेंस d के बराबर के। सो nd की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1.6 डिवाइडेड बाय स्मॉल d जो कि है 0.2 ओवर √3। सो इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आएगा 13.85। सो 13.85 है ये, यानी कि
13.85 टाइम्स ये डी डिस्टेंस रिपीट होगा, यानी यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस 13.85 टाइम्स रिपीट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लास्ट वाला जो प्रोसेस हो रहा होगा वो इसके थोड़ा सा बाहर होगा, यानी एग्जैक्टली एंड पे ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सपोज ये एंड है अगर, तो ये जो लाइट रे, जो इमर्जेंट रे होगी, ये कुछ थोड़े डिस्टेंस पे पास कर जाएगी। नाउ अगर हमें हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बताना हो तो हम क्या बता सकते हैं, इसे हम डायरेक्टली हम 13 नहीं लिख सकते। 13 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसमें ये जो पहला रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ जो फर्स्ट एज पे ये वाला रिफ्लेक्शन होगा, ये किसी भी केस में काउंट नहीं होगा। सो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो आएंगे हमारे पास, ये एक ज्यादा आएंगे 13 से, या उसे हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, इसका लीस्ट इंटीग्रल जो वैल्यू रहेगी एनडी की, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तब हमारे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन n आएगा, जो कि होगा इस केस में 13 + 1 विच इज 14। सो यहाँ पे टोटल 14 नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगी, और उसके बाद ये 14 नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस के बाद ये लाइट इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में से बाहर निकल पाएगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।